प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये पेपर है NM01 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी आपकी बेहतर हो और आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। और प्रश्न नंबर 1 बच्चों दिया गया है। ये प्रश्न है बहुविकल्पीय, सही विकल्प लिखो लिखा है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न का, खा, गा और घा 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो विकल्प सही है उसको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। तो का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। ऑप्शन कहता है -9/13। तो -9/13 ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। बा ऑप्शन है -7/13, ये भी ऋणात्मक है। -3/2 ये भी ऋणात्मक है। -5/-7 ये आपकी धनात्मक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर द इसका बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस तो लगा है फिर भी धनात्मक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों माइनस लगे हैं, अंश और हर दोनों में माइनस लगा है, इसलिए ये दोनों माइनस के निशान कैंसिल हो जाते हैं। जब अंश और हर दोनों में माइनस लगे हों तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और संख्या प्लस की हो जाती है, धनात्मक मानी जाती है। खा प्रश्न है 12/8 का सरलतम रूप कौन सी संख्या है। तो इसको आप 4 से काट सकते हो। 4 से काट देंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बा में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, आप लोग इसको लिख लीजिए। गा नंबर प्रश्न है एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर द इसका सही है। घा प्रश्न है 2 की घात 7 का मान होगा। अब यहाँ पर 2 की घात 7 आपको पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। तो 2 की घात ऐसे लिखेंगे, 2 और उसके ऊपर 7 लिख देंगे। अब इसको सरल करने के लिए आपको 2 को 7 बार गुणा करना होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 4 हो गया, 5 फिर आपका 2 फिर 2। अब ऐसे आप जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो 128 यानी ऑप्शन नंबर इसका सा सही है। सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 128। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न का सरलतम रूप लिखिए। अब का प्रश्न दिया गया है, इसमें सरलतम रूप लिखना है तो काट दीजिए बस। तो 9 को काट सकते हो 3 से, 3 तियाँ 9 और 3 सते 21। तो माइनस के 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद खा प्रश्न में दिया गया है 10/20 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा तो आपका 1/2 बचेगा। ठीक ऐसे आप काट दीजिए और सही आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया गया है 2/-5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखो। तो 2/-5 दिए गए हैं और समतुल्य परिमेय संख्या बनानी है। तो पहले आपको इसमें 2 से गुणा कर लेना है, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो देखो ये एक परिमेय संख्या आपकी बनेगी। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 बटे में, तो 4/-10 आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरी बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करना है 2/-5 गुणे 3 कर लीजिए। हमने पहले 2 किया, बाद में 3 कर लो तो आपकी दूसरी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और बटे में 5 तियाँ 15 माइनस के 15। तो ये दूसरी आपकी हो गई समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या। तो ऐसे आपको तीसरी वाली बना लेना है। और तीसरी वाली क्या बनेगी, तीसरी वाली बन जाएगी 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 माइनस के, ये आपकी तीसरी वाली बन जाएगी। तो ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। खा प्रश्न है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या से के रूप में व्यक्त करो जिसका हर माइनस के 42 हो और 35 हो जाए। तो दोनों अलग अलग हल करना है और
परिमेय संख्या दी गई -5 और बटे में -7। अब ऐसी परिमेय संख्या इसको बनाना है कि माइनस का 42 हर हो जाए। तो 7 को 42 बनाना है तो क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 6 से ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस के और बटे में 6 सत्ते 42 आपके हो जाएंगे माइनस के। तो ये हो गया आपका का वाला प्रश्न, का वाले प्रश्न का उत्तर। और खा वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखो 35 है, हर आपको 35 करना है। तो अब यहाँ पर -7 लिखा है तो माइनस को माइनस से ही गुणा करेंगे तब तो प्लस हो पाएगा। तो -5 और बटे में -7। अगर हम इसको गुणा कर दें, -7 को 35 करना है तो -5 से गुणा कर दो। तो -5 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसका बन जाएगा 5 25, ये आपके हो जाएंगे प्लस के 25 और बटे में 7 5 35 प्लस के। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25/35। तो इस प्रकार से का और खा दोनों जो है सरल हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरलतम रूप में लिखो। यहाँ भी सरलतम रूप में ही लिखना है। तो काट दीजिए, इसको काटेंगे 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो -4/5 आ जाएगा। इसको 5 25 5 9 45, तो 5/9 आ जाएगा। खा वाला प्रश्न दिया गया है, निम्न परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले आप इसका हर बराबर कीजिए। हर बराबर करने के बाद जो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जो छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। माइनस की है तो सबसे आगे आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे इसको जो है लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर, इसे घातांकी संकेतन में लिखिए। तो वर्गाकार क्यारी है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना होगा। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड को 5 के घातीय संकेतन में लिखो। तो 15,625 को पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 से काटेंगे, लगातार 5 5 से कटेगा ये, और 5 5 से काट के कितनी बार 5 से कटा है उतनी घात 5 के ऊपर लगा दो, आंसर आ जाएगा। 7वां प्रश्न कर सकते हो, 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 लिखा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसका आंसर लिख दो 3 की घात 7 और प्लस 8, तो 3 की घात 8 7 15 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 8 भाग का निशान। तो यहाँ पर देखो गुणा में जुड़ जाती हैं घातें और भाग में घट जाती हैं। तो 5 की घात हो जाएगा 9 प्लस 4 और माइनस के 8, तो 9 4 13, 13 से 8 घटाओ कितना बचेगा, 13 से 8 घटाओ 8 5 13, तो 5 की घात 5 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो -1 की पावर 49 भाग -1 की पावर 25 का मान क्या होगा। तो 49 यहाँ पर घात लिखा है, तो इसका आंसर आएगा -1। और यहाँ पर जो है -1 की घात 25 दिया गया है, तो भी इसका आंसर आएगा -1। अब भाग का है तो बटे में लिख दो, तो -1 बटे -1 हो जाएगा प्लस, और ये आंसर आ जाएगा 1। एक आंसर इसमें आ जाएगा, ऐसे ही हल कर देंगे आप। खा प्रश्न दिया गया है कि -1 की घात 3, -1 की घात 3, तो इसका आंसर आएगा -1। और -1 की घात 2, इसका आंसर आएगा 1। और -1 की घात 15, इसका मान आएगा -1। अब सबका मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 जो है आंसर आपका इसमें भी आ जाएगा। इसके बाद जो है 512 को घन के रूप में व्यक्त करना है। तो 512 को घन के रूप में व्यक्त करेंगे, तो 512 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये 8 का होता है, 8 अठाई 64 अठाई 512, यानी 8 का घन होता है। और नीचे 729 जो दिया गया है ये 9 का घन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/9 की पावर 3, तो यही हो जाएगा घन के रूप में। इसके बाद बच्चों 10 नंबर प्रश्न दिया गया, मानक रूप में लिखिए। तो इसको लिख दीजिए 6.2 और इसके बाद 0 गिन लीजिए, 6 2 के बाद 0, तो 3 ये 3 2 5 5 3 8 गुणे 10 की पावर 8, ये आपका मानक रूप हो जाएगा। तो ऐसे जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये बच्चों रहा कक्षा 7 का गणित का पेपर। कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा कक्षा 7 में अभी आप पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसके लिए चैनल पर फ्री में क्लासेज उपलब्ध हैं। और यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको 9, 10, 11, 12 4 साल लगातार आपको 12-12 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा।